सर, चिराग पासवान ने 2027 के यूपी चुनाव से पहले ये ऐलान किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये दलित पॉलिटिक्स में नई जगह बनाने की कोशिश है या बीजेपी की स्ट्रैटेजी ताकि मायावती के वोट कटें। बिहार 2020 में देखा था कि चिराग ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था। अब चर्चा है कि क्या यूपी में वही मॉडल दोहराएंगे। और एक सवाल और जिसका जिक्र हो रहा है, उनका हाल क्या मुकेश सहनी जैसा होगा या वो बीजेपी के लिए यूजफुल प्लेयर साबित होंगे, क्योंकि 2022 में सहनी ने निषाद वोट बैंक को साधने की कोशिश तो की थी, जो पहले से एनडीए का हिस्सा था। इससे भाजपा को नुकसान का खतरा हुआ। परिणाम ये रहा कि चुनाव के बाद उनकी पार्टी के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और उनका राजनीतिक कद घट गया। लेकिन चिराग पासवान का मामला अलग है। वो एनडीए के कोर वोट बैंक में सेंध नहीं लगा रहे। उनका फोकस जो है वो बीएसपी और विपक्ष के दलित वोटरों पर है। इसलिए भाजपा के लिए चिराग जोखिम कम और फायदा ज्यादा माने जा रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? चिराग पासवान ने जो ये ऐलान किया है, क्या भाजपा को नुकसान इससे पहुंचेगा या कैसे चलेगा? नहीं, इनकी पार्टी पहले भी लड़ी है, यूपी में लड़ी है, दिल्ली में लड़ी है, झारखंड में लड़ी है, लड़ते रही है इनकी पार्टी। तो चिराग चाहते हैं राष्ट्रीय दलित युवा चेहरा के रूप में अपनी पहचान बनाना। इस वजह से भी चाहते होंगे कि हम इतनी सीटों पर लड़े कि एक हमारा ये हो रिकॉग्निशन ऑल इंडिया लेवल पर। और उत्तर प्रदेश तो कहा जाता है कि देश की राजनीति की दिशा तय करता है, दशा तय करता है। दूसरी बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर के एक दबाव बनाने की कोशिश भी इसको मान सकते हैं कि हम अगर एनडीए में हैं तो एनडीए हमारी हिस्सेदारी दे। इसको बार्गेनिंग पावर भी कह सकते हैं कि अगर आप नहीं देंगे सीट तो हम लड़ लेंगे 403 सीट पर। आपका नुकसान होगा कि उनका नुकसान होगा, इससे मुझे क्या लेना देना। तो एक सीट शेयरिंग को लेकर के दबाव की भी बात की जा रही है। और जो तीसरी बात है वो है कि दलित पासवान वोट बैंक के विस्तार की बात हो सकती है कि हम जो बिहार में इतना अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो मायावती का नुकसान कितना होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन समय के कालखंड में धीरे धीरे मायावती कमजोर तो जरूर हुई है उत्तर प्रदेश में। मायावती की वो ताकत तो नहीं है, लेकिन दलित समाज तो वहां है और दलित समाज ने कई बार दलित मुख्यमंत्री दिया उत्तर प्रदेश में। तो दलितों की ताकत है। चिराग पासवान इसको भुलाने की कोशिश करेंगे कि हम एक दलित पासवान को भी एकजुट करें, जिसके हम एक छत्र नेता के रूप में, चूंकि मायावती अब जो हैं वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जा रही हैं, तो उस स्पेस को हम भरें और उस स्पेस को भर करके राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने को साबित कर सकें कि भाई हम दलित युवा नेता के तौर पर हम हैं। तो चिराग पासवान के पास सांसद भी हैं, चिराग पासवान के पास विधायक भी हैं, केंद्र में वो मंत्री हैं, बिहार में भी उनके विधायक मंत्री हैं। इसका वो लाभ लेना चाहते हैं। चौथी चीज कि जो पूर्वांचल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार, अगर आप देखेंगे तो वहां का जो सामाजिक राजनीतिक जो ये मिजाज है बिहार से मिलता जुलता है। कई जिले तो बिहार के सीमावर्ती जिले हैं जहां से लोगों का आना जाना, मिलना जुलना, शादी ब्याह सब कुछ होता है। तो अपने फलक का विस्तार के लिए चिराग इस तरह का मन बनाए होंगे। अब जो आपके सवाल है, मैं जरा उस सवाल पर आता हूं कि क्या वो नीतीश कुमार को जिस तरह से 2020 में नुकसान पहुंचाया, क्या वो इस तरह से एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे? चूंकि सत्ता में तो वहां एनडीए ही है। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि क्या मायावती के वोट को वो काट लेंगे, चूंकि वो भी दलित चेहरा है, मायावती भी दलित का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो क्या मायावती का नुकसान होगा? चिराग न दलित में मायावती का नुकसान करेंगे न एनडीए का नुकसान करेंगे। ये किसी का नुकसान नहीं करेंगे। ये एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अभी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, पोस्टरिंग कर रहे हैं, एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब दिल्ली में आप हमें दे सकते हैं सीट, झारखंड में दे सकते हैं, जब हमारे मतदाता, हमारे समाज के लोग, दलित समाज के हम वैसे युवा चेहरा हैं
जो राष्ट्रीय फलक पर हमारी पहचान है, फिर आप एनडीए में हमको क्यों नहीं जगह दे रहे? तो एनडीए में दबाव बनाने की कोशिश मैं समझ रहा हूं कि ये करेंगे। कितना ये सफल होंगे नहीं होंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एनडीए इनको नाराज क्यों करना चाहेगी? जब हर समाज के वोट को जब तक वो जोड़ेंगे नहीं, अब ओबीसी नहीं होगा, दलित उनके साथ नहीं होगा, अगड़े नहीं होंगे, पिछड़े नहीं होंगे, मुस्लिम तो नाराज हैं ही, वो चूंकि ध्रुवीकरण की राजनीति वो करते हैं, तो फिर एनडीए तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो एनडीए चिराग को मनाने की, समझाने की कोशिश करेगी कि जो दलित बहुल सीट है वहां आप लड़िए, आपके कैंडिडेट लड़ेंगे। अब अलायंस में इनको कितनी सीटें मिलती हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो इन्होंने पासा फेंक दिया है 403 वाली बात, मैं मानता हूं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। कितना ये बार्गेन कर पाते हैं एनडीए को ये वक्त बताएगा, लेकिन एनडीए इनको नाराज नहीं करेगी। और दलित वोटरों के बीच में चिराग पासवान का प्रेजेंस बता करके एनडीए इनके वोटरों का लाभ लेना पसंद करेगी, न कि चिराग को नाराज करके 403 सीटों पर इनको उम्मीदवार खड़ा करके और वो वोटों का नुकसान करना चाहेगी। एक जो दूसरे सवाल और आपके थे मुकेश साहनी जी को लेकर के, हाँ बिल्कुल, कभी कभी कुछ लोगों को इस तरह का भ्रम हो जाता है कि हमारा समाज केवल बस हमारे ही कहने पर उत्तर और हमारे ही कहने पर दक्षिण दिशा में चलेगा। राजनीति की वास्तविकता कभी कभी कुछ अलग होती है, और उस वास्तविकता में जो उनके समाज के लोग भी होते हैं जिनको वो अपना वोट बैंक मान के चलते हैं, वो फिर अपने क्षेत्र, अपना विकास, जो पार्टियों ने उनके साथ गठबंधन के लिए उनके समाज के लिए बेहतर किया है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं और फिर इनके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो इतिहास से आदमी क्या करता है, सीखता ही तो है। चिराग पासवान जी जरूर इसका ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि केवल लड़ लेने से कोई व्यक्ति जीत जाएगा या किन्हीं का वोट काट लेने से हमें भला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एनडीए के साथ गठबंधन में ये चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं एनडीए इनको कितना सीट दे पाती है और कितने सीट पर ये मान जाते हैं। बार्गेनिंग पॉलिटिक्स के लिए इन्होंने इतना बड़ा ये फेंका है पासा कि हम 403 सीट पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। किसका नुकसान होगा इससे हमें क्या लेना देना है। तो एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का ये रिफ्लेक्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल, बिहार की सियासत में नए प्रयोग, नए समीकरण तैयार हो रहे हैं। किसको फायदा किसको नुकसान होगा ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।